कि हम औरतें हमेशा तैयार रहते हैं फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, मतलब फैमिली मीन्स हर कोई होता है, हर किसी के लिए। लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग उम्मीद करते हैं सामने वाले से और जब ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है तो तकलीफ भी होती है और कहीं ना कहीं लड़ाई भी हो जाती है। और मेरे साथ तो है। मेरा कहना है कि अगर आपको लगता है कि मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए रोक टोक ना करूं, किसी भी चीज़ के लिए आपको फोर्स ना करूं, तो इसकी शुरुआत पहले आपको करनी होगी। आपको मुझ पे अधिकार जमाना बंद करना होगा, आपको मुझसे उम्मीदें रखनी बंद करनी होगी। तब जा कर के कहीं ना कहीं मैं भी समझूंगी कि आप जब अपनी चीज़ें मुझ पे नहीं थोपते हैं तो मुझे आप पे नहीं थोपनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं डिटेल में बताती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। जो नीड होता है ना पुरुषों का, उसका भी डिमांड करता है। मैं खुल के बोलूँगी क्योंकि मुझे जरा भी शर्मिंदगी नहीं महसूस होता है, क्योंकि मैं झेलती हूँ। और कितनी औरतें ऐसे झेलती होंगी जो किसी से शेयर नहीं कर पाती है, ना बोल पाती है, कारण कि सबको लगता है कि आदमी है तो आदमी करेगा। मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि हम भी औरतें हैं, हम भी कुछ चाहते हैं, हमारी भी कुछ इच्छा होती है। ऐसा नहीं कि हम तुम्हारी फुलफिल करते रहें और राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी की ज़रूरत मुझे हमेशा होती है, हमेशा ही रहती है। हाँ, अच्छा इधर खेलो ना, यहाँ पे। तो आप सब जब कमेंट करते हैं ना, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। कुछ भी परेशानी होती है मुझे उतना दुख नहीं होता है, लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग उम्मीद करते हैं सामने वाले से और जब ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है तो तकलीफ भी होती है और कहीं ना कहीं लड़ाई भी हो जाती है। और मेरे साथ तो है। मेरा कहना है कि अगर आपको लगता है कि मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए रोक टोक ना करूं, किसी भी चीज़ के लिए आपको फोर्स ना करूं, तो इसकी शुरुआत पहले आपको करनी होगी। आपको मुझ पे अधिकार जमाना बंद करना होगा, आपको मुझसे उम्मीदें रखनी बंद करनी होगी। तब जा कर के कहीं ना कहीं मैं भी समझूंगी कि आप जब अपनी चीज़ें मुझ पे नहीं थोपते हैं तो मुझे आप पे नहीं थोपनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं डिटेल में बताती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। अभी कल परसों आपने वीडियो देखा कि मैं रोती हुई वीडियो बनाई, बताई कि मेरे साथ बहुत बुरा होता है हर चीज़ों को। दोस्तों, परसों संडे था ना, मैं बता रही हूँ क्या हुआ था। सुबह सुबह जब हम सो के उठे तो सबसे पहले मैं 2 दिन पहले से ही मेरे हस्बैंड को काम बता देती हूँ। हर शनिवार को ही मैं दोस्तों काम बता देती हूँ रात को, कि हमारी लड़ाई ना हो। और काम, चूंकि आप सभी को पता है कि मुझे पैरों में दिक्कत है, तो जो काम मैं नहीं कर पाती हूँ वो काम मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे पति कर दे। स्वेच्छा से तो वो कभी भी नहीं करता है। मैं आप सबको वीडियो में दिखाती हूँ कि वो कुछ काम कर रहा है, लेकिन उसमें भी मैं एडिटिंग करके दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो अपने से अपने मर्जी से करता है। मैं कई बार उसको मना कर, मतलब बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती, यू कैन से गाली ग्लॉज, मेरे पास वही एक ऑप्शन बचता है, वही करके मैं काम करवाती हूँ। लेकिन मुझे कई बार अच्छा नहीं लगता मैं सारी चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे दिखाऊं, इसीलिए मैं उन पार्ट्स को कट कर देती हूँ। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो मैं कभी कोशिश करूँगी कि मैं दिखाऊं, लेकिन इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की होगी। मैं दिखा देती हूँ कि बंदे ने काम कर दिया है। मैं किसी को बदनाम करना नहीं चाहती हूँ, कभी भी नहीं चाहती हूँ। जो बातें मैं वही रखती हूँ, लेकिन अगला मजबूर कर देता है। तो हुआ क्या ना दोस्तों, मैंने बताया था क्या क्या काम है। तो सुबह मैं उठी ना, तो इस रूम में मैंने बताया है कि बहुत सारे चूहे ने आतंक मचा रखा है, टॉयलेट करता है। तो मैंने उसे कहा कि साफ कर दो सीढ़ी लगा के। रूम तो मैंने साफ कर लिया था पहले ही, और एक कपड़ा वाला हिस्सा मैंने साफ किया था, नीचे वाला हिस्सा मैं कर लूंगी और ऊपर वाले हिस्से में नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं खड़ा तो हो पाती हूँ लेकिन मेरी हाइट उतनी नहीं है, तो मैं कैसे साफ करूंगी वहां से चीजें हटा करके। तो मैंने उसे इतना ही कहा कि पहले ऊपर से चूहे को हटा दो, थोड़ा सा फिनाइल लेके कपड़ा भिंगा के वहां पे रैक वगैरह चाहे चारों तरफ झाड़ू से वो भी साफ कर दो, और उस तरह से पता भी चल जाएगा कि चूहा वहां क्या नुकसान कर रहा है। इस बंदे ने मेरे कहे अनुसार साफ सफाई का तो प्लानिंग नहीं बनाया, लेकिन चूहा निकालने के लिए रेडी हुआ। सीढ़ी लाया, झाड़ू लाया, और वहां पे ऐसे ऐसे झूठ मूठ का ये कर रहा था। तो चूहा इतना बड़ा वाला नहीं है, छोटा साइज का है, तो उसको निकालना पड़ेगा क्योंकि वो छुपा हुआ है। मतलब इतना सभी ना वो सेंस नहीं लगाना चाहता है, इतना सभी हाथ पैर मेहनत नहीं करना चाहता है। मैं दोस्तों इधर सो करके मैंने कहा कि तुम अपना काम करो, मैं वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि रविवार था तो 8-9 बज गया था दोस्तों। तो मुझे लगा कि जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ, फिर घर का काम करूँगी। और मेरी तबीयत बहुत पहले से खराब थी, वही औरतों वाली परेशानी। और मैं जब से बच्चे हुए ना, ऑपरेशन हुआ है 2-2 बार, 3-3, 4-4 बार पैर में भी हो गया,
तो मैं अपना बहुत मतलब ऐसे वाले दिनों में ना मेरे शरीर में इतना सभी दोस्तों ताकत नहीं बचता, मैं बहुत खराब हालत में रहती हूँ। और ये आदमी सामने से देखता है, दया करना चाहिए कि वैसे पल में भी ये मुझ पर दया नहीं करता है। मतलब जो नीड होता है ना पुरुषों का, उसका भी डिमांड करता है। मैं खुल के बोलूँगी क्योंकि मुझे जरा भी शर्मिंदगी नहीं महसूस होता है, क्योंकि मैं झेलती हूँ। और कितनी औरतें ऐसे झेलती होंगी जो किसी से शेयर नहीं कर पाती है, ना बोल पाती है, कारण कि सबको लगता है कि आदमी है तो आदमी करेगा। मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि हम भी औरतें हैं, हम भी कुछ चाहते हैं, हमारी भी कुछ इच्छा होती है। ऐसा नहीं कि हम तुम्हारी फुलफिल करते रहें और कठपुतली बन के रह जाए। दोनों हाथ से दोस्तों ताली बजती है, दो पहिए से ग्रस्त जीवन चलता है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने उसे कहा, वो एक बार ऐसे किया और छोड़ दिया, हटा दिया, बोला नहीं है चूहा नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं जानती थी कि ये बंदा दोबारा करेगा नहीं, क्योंकि कल से सोमवार आ जाएगा, फिर एक सप्ताह, और वहां तब तक मेरी चीजें बर्बाद कर देगा चूहा। और टॉयलेट से भी सोचिए कि वो बीमारी ही है एक तरह से। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा वीडियो में बाद में कर लूंगी, पहले इसके साथ मुझे लगना होगा। फिर मैं उठ के आई, उसके फिर से मैंने चिल्लम चिल्ली मचाया, तब जाके उस बंदे ने वहां से एक एक करके हटाया थोड़ी दूर तक, और फिर चूहा निकला। काफी मशक्कत करने के बाद चूहे को हम लोगों ने घर से बाहर किया। फिर मैंने लगे हाथ कहा कि रैक साफ कर दो, उससे नहीं हुआ। फिर मैं नीचे बैठी, पानी लाई, मंगाई बच्चों से, आधा 1 घंटा जितने भी वो फूल पौधे टंगे हुए हैं, इधर थोड़ा सा मूर्ति वगैरह है, सारों को मैंने धोया, साफ किया, फिर वहां पे किया। ये हो गया। फिर हमारा बचा कुचा खाना था, हम लोगों ने खाया, सब कुछ अच्छे से हुआ। मतलब जैसे तैसे। मेरी तबीयत तब भी खराब ही थी, मतलब जैसे कि। और हमारे सामने में ना यहाँ पे मंडई है, मंडा देवी मंडा, जिसका पूजा हो रहा था। तो बच्चों को उसको नहला धुला करके मैंने कहा कि चले जाओ। सब लोग जा रहे थे, आ रहे थे। मेरी स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी कि मैं भी जा करके देखूं, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। क्योंकि चूंकि अब मैं भी वर्किंग ही हो गई हूँ, रोज जाती हूँ क्लास करने के लिए, एक दिन बच्चे को छोड़ के लाने जाती हूँ, तो मैं भी अब घर में बैठी नहीं रहती हूँ। शरीर तो कमजोर है ही, वो तो मैं मानती हूँ और हमेशा मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सच है। हिम्मत अलग चीज है, शरीर का साथ देना एक अलग चीज होता है ना। हिम्मत है वो अलग बात है, हौसला है वो अलग बात है। शरीर तो थकता है ना मेरा। मैंने कहा फुल डे रेस्ट करूंगी। वो लड़का दिन भर घर में ही रहा, मतलब सिर्फ उसको वही चाहिए था जो एक आदमी को चाहिए होता है। वो ये भी नहीं सोचा कि इसको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, पूछ ले एक बार। ये दिन भर बेड में पड़ी हुई है। मैं मना करती रही। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, जाओ बच्चे को देखो, बच्चे उधर है, जाओ, मैं सोई हूँ, तुम जाओ। वो नहीं, तो बच्चे खेल रहे, ऐसा कर करके वो दिन भर यहीं रहा। फिर दोस्तों शाम हो गया, तो फिर शाम को प्रसाद एक बार वो लोग लेके आया। फिर शाम को वहाँ दोबारा से खिचड़ी और पूड़ी और छोले का प्रबंध था, तो वो लेकर के आया, मेरे लिए भी एक पत्तल, उसके लिए भी। लेकिन उससे पहले एक इंसिडेंट हो गया। वो हुआ क्या ना कि सगुन गई थी वहाँ पे आम पेड़ पास, तो वहीं से उसकी एक फ्रेंड मिल गई स्कूल की, जो इधर ही रहती है, आकांक्षा नाम है। अब वो मिल गई इसको, तो वो खुशी से उसको घर लेके आ गई। तो घर आई, उसके बाद फिर वापस वो गई, तो सगुन वहीं चली गई। तो हमको लगा कि वहीं तक होगी, लेकिन इतने देर में जानते हैं 6 बज गया, 6 बज गया, शाम के 6:30। और सोचिए बेटी, और वो ये उसको भेजे, जाओ देखो बच्चा लोग नहीं आ रहा है। जब ये गया, पता चला सगुन नहीं है दोस्तों, सगुन नहीं। हमको फोन किया कि सगुन नहीं मिल रही है। हम बोले जाओ आकांक्षा के घर में, उसके घर होगी। और आकांक्षा का घर बहुत दूर है दोस्तों, बहुत दूर है। अरे इसके पास चप्पल नहीं था, बिना चप्पल के वो उतने दूर चली गई थी, बिल्कुल अंधेरे में। सोचिए कितना खराब लगे, कितना टेंशन वाली बात है। फिर ये ढूंढते ढांढते फोन करते करते गया आकांक्षा के घर, उसके घर से लेके आया। सगुन को मैंने भी मारा, उसको भी बोली। मैं कभी परमिशन देती नहीं हूँ मारने उड़ने का, ना डांटने वाटने का, बच्चों को खास करके। लेकिन मैंने उस समय कहा कि इसको मारो, मेरे सामने ही वो मारा, ठीक है, क्योंकि सिखाना जरूरी है दोस्तों। जमाना अच्छा नहीं है। वो आज पहली बार निकली, फिर दोबारा निकल जाएगी, और बताई तक नहीं थी। और उतनी दूर उस रास्ते के दौरान क्या हो जाएगा ये हमको तो नहीं पता चल पाएगा ना, कि कहाँ वो क्या मुसीबत में है। वो घर में था तो वो चला गया ढूंढने, अगर वो नहीं रहता तो हम कैसे ढूंढ पाते। आप ही बताइए, समस्या है। तो उसे मारने बोला। मैं बहुत परेशान, बहुत टेंशन, दिन भर बच्चों के पीछे। शाम को वो वहां से पूड़ी उड़ी लेके आया, एक पत्तल अपना, एक सगुन का, एक मेरे लिए लाया। तो हम लोग खाए, सगुन वही खाई। ये अपने हिस्से का एक पूड़ी मेरे तरफ बढ़ा दिया, ठीक है। और बोला कि हम जा रहे हैं वहां पे, पार्टी चल रहा है, यहाँ पे रहते हैं ना सब लोग, तो वो लोग खा पी रहे थे। तो हमने बस इतना ही कहा कि मत जाओ, वहां पे चिकन का पार्टी था। हमने कहा मत जाओ, अब इसी में जाने दो ना, आ जाएंगे, जाने दो ना। और कितना बज गया था जानते हैं? 8 बज गया था, 8:30। तो हम बोले मत जाओ, क्योंकि ये जाता, उसके लिए हम लोग भी जगे रहते,
और अगर वो चला भी गया है, बच्चे सो भी गए हैं दोस्तों, तो ऐसे में ध्यान लगा रहता ना कि दरवाजा खुला है, अगला आदमी आएगा, पता नहीं कब आएगा, चोर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आप बंद करके सो जाओ तो फिर से जगो तो फिर से नींद खुल जाए। सबके साथ वो समस्या नहीं है ना कि वापस सोए तो फिर से मतलब उठे तो फिर से सो गए, सबका अलग अलग होता है। मेरी भी यही पर मैंने मना कर दिया, मैंने बोला मत जाओ, क्या जरूरी है जाना, तुम तो वैसे भी किसी के साथ उतना उठते बैठते नहीं हो। ये किसी के साथ उठता बैठता नहीं है, बस जितना जरूरत है उतना ही करता है, क्योंकि ऑफिस जाता है तो इसके पास समय नहीं है। तो हम बोले इतना मेंटेन करने की क्या जरूरत है अभी तुमको एक दिन। और वैसे भी इतना शगुन के साथ जो हुआ हमारे हो रहे तो हमको बहुत खराब लग रहा था, इसको मना किए। इतना इसको बुरा लगा, इतना बुरा लगा दोस्तों, मुझे इतना अनाप शनाप सुनाने लगा कि तुम हमको समाज में नहीं बैठने लायक छोड़ी हो, ना कहीं रहने देती हो, ना ये करने देती हो। आप बताओ मुझे इसने कौन सा समाज दिया है दोस्तों, इसने मुझे कौन सा समाज दिया है। मुझे तो दुनिया मेरी सीमित करके रखा है इसने। मैं तो वीडियोस बना रही हूँ तो आप लोग से जुड़ रही हूँ, अदरवाइज मेरी क्या स्थिति थी ये मैं जानती हूँ। आज तक घुट घुट के मर गई होती मैं, जैसी मेरी स्थिति थी। लेकिन इसने मुझे कोई दुनिया नहीं दी और ये पूरी दुनिया चाहता है। मुझे कोई रिश्तेदार नहीं दिए, मेरे बच्चों को भी नहीं। मेरा कहने का मतलब मेरे बच्चों का भी होता है, कुछ कहीं नहीं दिया। फिर ये खुद कैसे सोचता है। उसके बाद कहता है कि वहाँ पे पैसे दिए थे तो उसके मैं खाऊंगा। तो मैंने कहा कि तुम्हारी बेटी के पास चप्पल नहीं है और वो चप्पल के तुम्हारे पास पैसे नहीं है। और दोस्तों मैंने सुबह से ही कहा था घर में आटा नहीं है, आटा ला दो, आटा ला दो, आटा। मैं 3-4 बार रिपीट की थी दोपहर के 2 बजे तक। बंदे ने आटा नहीं लाया, उसने कहा कि मैं ला दूंगा शाम को, और शाम हो गई, इसको याद नहीं रहा कि आटा लाना है, लेकिन इसको पार्टी करना है वो याद था। आप बताओ, तुम अगर सब चीज कर लोगे, कहने का मतलब है कि मुझे भले दुनिया समाज तुम नहीं दियो, कोई बात नहीं, हम तुमको ही दुनिया समझ लिए हैं, मेरे बच्चों को ही हम दुनिया समझ लिए दोस्तों, हम इतने में खुश हैं। लेकिन तुम भी अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी अच्छे से निभाते करते तो तुमको भी हम इस बल पे कहते कि हाँ जाओ हम तुम्हारे हिस्से का मैनेजमेंट कर लेंगे। तुम इतना कर रहे हो, हम लोग को कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो फिर हम तुमको किस बेस पे रोकेंगे। तुम वो भी तो नहीं करते हो। सुबह शुरुआत किया यहाँ पे मैं 1 घंटा हल्ला की हूँ, बता रही हूँ, वो अलग चीज़ है, और जो महसूस की वो अलग चीज़ है। दोपहर में चाहे जब भी घर में रहेगा मुझे परेशान ही करता है, ठीक है। आटा तक नहीं था, सुबह उठ के मैं बच्चों को कितनी मुश्किल से खिलाऊंगी, क्या ये मेरी समस्या है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। ऊपर से फिर धमकी दिया बेड में जाते जाते कि हम तुमको बताएंगे, सुबह सुबह बताएंगे तुमको, है ना। मैंने कहा क्या बताओगे, इतने कुछ तो तुमने मुझे बता दिया है कि अब बचा ही कुछ नहीं है, और तुमको सिर्फ रोके उसके लिए तुमको इतना बुरा लग गया। मेरा शरीर कभी कभी साथ नहीं देता है, हम सभी औरतों का, घर का काम, बच्चों का सारा, उसके बाद तुम्हारी जो फिजिकल नीड होती है उसके लिए जबरदस्ती ही सही होना पड़ता है तैयार। तो क्या तुम लोगों ने हमें खरीद लिया है। मैं जानना चाहती हूँ तुम सभी लड़कों से, जितने भी भाई बहन जो भी देख रहे हैं, जब तुमको बुरा लगता है इतना कि तुम्हारी पत्नी तुमको रोक टोक करती है किसी चीज के लिए, तुमको खराब लगता है, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने हमें खरीद लिया है। हमारी भी कई बार किसी चीज के लिए मर्जी नहीं होता है, लेकिन हम उठ के करते हैं तुम्हारे लिए, तुमको सोच के। हमारा भी शरीर है, हमारी भी इच्छा करती है, हमें भी कभी कुछ मन करता है कि हम ये करें, नहीं वो नहीं करें, मगर सबको मार के करते हैं ना। जब तुम उम्मीद करते हो कि हम करें तो तुमको भी करना होगा, और तुम चाहते हो कि हम तुमको रोक टोक ना करें, तो सबसे पहली शुरुआत तुमको खुद से करनी होगी। तुम अपने आप को मना लो कि ना तो हम इसको कुछ बोलेंगे, ना ये हम पे लागू कर सकती है, लेकिन तुम करोगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि हम भी करेंगे, है ना। इतना खराब बोलता है और वापस दोबारा मेरे पास ही आता है, क्योंकि इंसान देखिए, इसका कहना हम गुस्से में बोलते हैं। तुम गुस्से में क्यों बोलोगे, तुमने किया है। मैं अगर गुस्सा तुम पे निकालती हूँ ना, तो तुमने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया है, करवाया है, जो कोई किसी जानवर के साथ ना करे। तेरे बच्चे मेरे साथ है, तुम उसका भी परवाह नहीं करते हो। तेरे परिवार आज इस हाल में हम सबका लाया है, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारा ही है ना। तो यही बात है दोस्तों, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी जो जिंदगी का पहिया है, गाड़ी है, वो आगे बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ पाएगी, मुश्किल है ना। सुकून दोगे दोस्तों तो सुकून मिलेगा, अदरवाइज हम पहले की औरतें नहीं रहे हैं, हम तो बिल्कुल नहीं रहे हैं कि मार भी खाएंगे और गाली भी खाएंगे, और तुम्हारी जो परेशानियां हैं कम बेसी वो भी बर्दाश्त करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में।
आप सभी को जैसा लगता हो राय जरूर रखिएगा कि इस विषय में आप सब क्या कहते हैं।